नमस्ते स्टूडेंट्स। देखिए आज हम फिर चर्चा करेंगे 10th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर हमारा 12th था और सर्कल उसका नाम था, वृत्त जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स इसमें हमने अच्छी तरह से देखा है कि काफ़ी थ्योरम्स हमने पढ़ी है, काफ़ी हमने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी हमने सवाल भी पढ़े हैं। आप देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इस प्रकार के चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट्स कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इस पे बेस्ट किस तरह के सवाल बनते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ द सम ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हम इसका यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे और इसको हम देखेंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्टली। हमारा एक्सरसाइज है वो 12.4 जो है, इसमें चलते हैं हम। आगे देखिए, फर्स्ट डाउट क्या है? फर्स्ट डाउट कह रहा है स्टूडेंट्स जरा देखना कि एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया हुआ है और उसका सम्मुख कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं एक सवाल ले लेता हूं, वो है इसका फर्स्ट, जैसे 70 गिवन है हमें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म का एक कोण 70 डिग्री का है। तो उस युग्म का जो दूसरा कोण होगा वो दूसरा कोण 180 माइनस पहला कोण, या जो एक दिया गया है उसको अपन 180 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। 180 माइनस 70 दूसरा कोण हो गया 110 डिग्री का। इसी के फर्स्ट का, ये फर्स्ट है, मैं फर्स्ट के फोर्थ की यदि बात करता हूं तो वहां जो एक कोण है वो 3/5 समकोण के बराबर है। यहां पर ये लाइन से या लिखूंगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म का एक कोण कितना है, यहां देख लीजिए 3/5 समकोण ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो 3/5 समकोण का मान कितना होता है, यहां सोल्व करेंगे। समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री, इंटू में 90 लिखा और इसका वैल्यू हम पता करेंगे। तो 18 पंजो 90, 18 की 54 यानी 54 डिग्री हो गया एक कोण। तो दूसरा पता करेंगे तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो 126 उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये एक बार बोर्ड पे वापस देख लें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है 180 होता है और योग युग्म का योग, यानी आमने सामने दो कोण होंगे, एक दिया हुआ है दूसरा ज्ञात करना हो तो जो दे रखा है उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो सामने वाला कोण है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए इसका दूसरा सवाल, जो सेकंड इसका डाउट है उसकी बात करता हूं मैं। तो उसमें स्टूडेंट्स गिवन है मुझे कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात करना है यदि उसमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। देखिए यहां पर कि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, ठीक है, बराबर 2/7 किसका गुणा दूसरा कोण।
चक्रीय चतुर्भुज का जो एक कोण है वो दूसरे कोण का 2/7 है। मैं यहां पर भाषा की दृष्टि से बात करूं तो यहां मैंने लिख दिया कि माना दूसरा जो कोण है वो x डिग्री है, तब जो पहला कोण होगा वो आएगा 2/7x, और सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों का जोड़, जो 2/7 पहला कोण है और दूसरा x है, इन दोनों का जोड़ है वो 180 डिग्री आना चाहिए, ये सवाल की प्रतिबद्धता है। तो यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 60, 7 और 2 9, 9/7x हो गया। कितना आया? 9/7x डिग्री बराबर 180 हो गया। x का वैल्यू पता करेंगे तो 180 इंटू 7/9 हो गया। 9 का भाग देंगे 180 में, 20 बार गया, और 20 गुणा 7, x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई होगी। x का वैल्यू हो गया 140 डिग्री। तो x इसको माना था हमने, दूसरे कोण को माना था x। अतः हमारा जो पेयर युग्म का दूसरा जो कोण है वो आ गया 180 डिग्री का। ठीक है, पहला कोण ज्ञात करेंगे तो पहला कोण दूसरे का 2/7वां भाग है, तो फिर पहला कोण हम इधर ज्ञात करते हैं, वो आएगा 2/7 गुणा दूसरा कोण जो 40 है, तो ये आ गया कितना डिग्री? 40 डिग्री। लास्ट में दोनों को जोड़ के देख लेना, 180 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा सवाल है इसका दूसरा, उसमें भी ये कहा है कि दूसरा कोण पहले कोण का 11/4 है, या फिर ऐसा कही चाहिए दूसरा कोण पहले का 11/4 है या पहला कोण दूसरे का 11/4 है। सेम इसी तरह से, इसी थीम से जैसा मैंने ऐसा ये किया है, दूसरे वाला सवाल सेम टू सेम आपको इसका सेकंड पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट जो है दूसरे सवाल का वो आपको खुद को करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखें, हमें एक आकृति दे रखी है और उसके चारों कोण हमें ज्ञात करने हैं, और चारों कोण अज्ञात है, बट उनको अज्ञात राशियों के रूप में जरूर लिखा गया है, तो हमें उनके मान ज्ञात करने हैं। आकृति में जो चतुर्भुज है वो चक्रीय है, इसलिए हमें पता है कि उसके सम्मुख कोण संपूरक होंगे, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण है 2x 3x 2y 1y, ये 2x है डिग्री, 3x डिग्री, 2y डिग्री और y डिग्री, ऐसे हैं। और नाम जरूर ABCD थोड़ा सा हटके हो गया है, सेम एज इट बुक वाली की तरह देना चाहो। A इसको दे रखा है बुक में, B ये है, C ये है और D ये है। ओके, अब हम कहेंगे कि हमारा ये सवाल संख्या 3 है। आप कहेंगे कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो क्या हुआ
कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 होगा। तब हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे तो A प्लस C बराबर A का वैल्यू है हमारे पास y, C का वैल्यू है 2y और B का वैल्यू है 3x और D का वैल्यू है 2x इज इक्वल 180 हो गया। और अर्थात दोनों बराबर 180 के तो 2y और 1y 3y बराबर भी 180 होगा और y बराबर 60 डिग्री आएगा। तथा दूसरे भाग को हल करें तो 2x और 3x 5x बराबर 180 होगा और x का मान आएगा 36 डिग्री। तब हम देखेंगे कि कोण A जिसको हमने y डिग्री से लिख रखा है उसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री और कोण जो C है जिसको हमने 2y डिग्री से लिख रखा है वो हो गया 120 डिग्री का। तथा जो दूसरा सामने पड़ा है कोण B जिसको हमने 3x से लिख रखा है वो 3 गुणा 36 बराबर 108 डिग्री का हो गया और कोण D जिसको हमने 2x से लिख रखा है वो 2 गुणा 36 बराबर 72 डिग्री का हो गया। इसके आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो हमारा डाउट नंबर 4 है उसमें बिल्कुल सिंपल तरह के जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं इसी थीम पर बेस्ड सारे ऑप्शन उसके होंगे। यानी यहाँ पर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और उसमें एक दो चतुर्भुज बने हुए हैं और इनमें से कुछ एंगल्स की वैल्यूज जो आपको गिवन है और कुछ की आपको पूछी गई है तो आप इसी थीम को यूज करते उसे खुद करेंगे तो आपको बहुत बेटर फील होगा और आपको इस जो अपन थ्योरम पढ़ी उसको एप्लीकेट करना भी आएगा। स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ। अच्छा डाउट है वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में इसको आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। यहाँ पर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मीन्स चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दैट मीन्स वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब यहाँ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड आमने सामने की दो साइड्स को पैरेलल इसने बता रखा है और हमें दो एंगल है उनको इक्वल प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हम यह बात करेंगे हमारा डाउट नंबर जो 5th है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। A, B, C and D or AD is parallel to BC, it is given to us and we are going to prove the value of angle A is equal the value of angle D. That means angle A और angle D दोनों इक्वल है या नहीं ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या लेता हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ सॉल्यूशन की बात करूंगा। यहाँ पर ज्यादा लैंग्वेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं फर्स्ट ये कहूंगा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये लैंग्वेज मैंने आपको लिखवा दी है, 2-3 बार लिखवा दी है, बोल भी दी है और स्टेटमेंट हमारी बुक में भी पड़ा है। इसको आप यहाँ लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट्स हम, तो आप कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 180 एंड इट इज सेकेंड इक्वेशन। और यहां आप लिखेंगे कि AD
समांतर BC है, इतने में काम चल जाएगा। इससे बड़ा आप रीजन लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि समांतर रेखाओं के अंतः कोण संपूरक होते हैं। दो समांतर रेखाओं के अंतः कोण होते हैं, ये अंदर के कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, और दोनों समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ ये अंतः कोण कहलाते हैं, और इनका योग 180 डिग्री होता है, 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आइए अब मैं समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो राइट पार्ट है वो इक्वल है। जब दो इक्वेशन का एक एक भाग समान होता है, एक एक पार्ट बराबर होता है, तो बचा हुआ पार्ट भी बराबर होना चाहिए। तो आप देखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी, बी से भी कैंसिल हो चुका है, और एंगल ए इज इक्वल एंगल डी। इट इज द शॉर्ट आंसर ऑफ द गिवन डाउट फिट। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। किसी को डाउट है, दिक्कत है, समझ में कम आता है, तब जरूर से कॉल करके मुझे पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, वो आपको कंप्लीट स्टेप मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं हम डाउट नंबर 6 की बात करें, एक बार देख लीजिए इसको। डाउट नंबर 6 की हम यदि बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है जरा देखिए। डाउट है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है। हमें प्रूव करना है EBC इक्वल EDA। एट फर्स्ट मैं इसका डायग्राम प्रूव करता हूं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता रहा है, ABCD उसका नाम है। AB को आगे बढ़ाया और DC को भी आगे बढ़ाया, तो ये आगे चलकर एक पॉइंट है E, उस पर इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है या मिलती है। हमें प्रूव करना है गिवन की बात करते हैं तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और हम ये भी कह सकते हैं चाहो तो कि AB और DC को आगे बढ़ाने पर E पर प्रतिच्छेद करती है। सवाल में ऐसा कैसा पड़ा, एज इट आप गिवन में लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, इसकी बात करें तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स की ट्रायंगल EBC सिमिलर है ट्रायंगल EDA, ये हमें प्रूव करना है। यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रूफ की बात करता हूं। तो आप ये देखेंगे कि इन ट्रायंगल त्रिभुज EBC व त्रिभुज EDA में तुलना करने पर, हम तुलना कर रहे हैं कि कौन कौन बराबर है। आप कहेंगे एंगल EBC इज इक्वल है एंगल EDA। कारण है इसका कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण
के अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। कैसे? ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो उसकी किसी भी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बहिष्कोण कहते हैं, और इस बहिष्कोण का मान इसके अंदर वाले कोण के अभिमुख यानी सामने वाले अंतरा अभिमुख, अंदर वाले के अभिमुख, अंदर वाले के सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो D B के बराबर होता है और ये C वाला है वो A के बराबर होगा। वैसे हम इसको नहीं यूज करें तो दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम, तो इनमें E है वो कॉमन है तो इसकी बात कर लेंगे। और एंगल इज इक्वल एंगल इतना लिख देंगे। सिमिलर के लिए दो ही एंगल इक्वल सफिशिएंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये कॉमन एंगल है, कॉमन लिख दो, बहुत है। और अब यहां पर रूल लग गया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। आप कहेंगे कौन कौन समरूपता गुणधर्म से क्या हो गया कि त्रिभुज EBC समरूप है त्रिभुज EDA, और यही हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स ये डाउट नंबर हमारा हो चुका है 6th एक्सरसाइज 12.4। नेक्स्ट की बात करें, बहुत ही अच्छा और इस एक्सरसाइज का लास्ट डाउट है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर मिलकर भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनाते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के अंतः कोणों के अर्धक मिलकर भी जो चतुर्भुज बनाते हैं वो भी एक चक्रीय होता है। इस बात को हमें प्रूव करना है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज चक्रीय होता है, इट मीन्स उसके आमने सामने के अपोजिट जो एंगल है, सम्मुख जो कोण है, उनका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। जिस भी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एट फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से इसे सोल्व करना। एक बार इसको बोर्ड पे आराम से देख लीजिएगा। एक हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, इसको आप वो पहले से साइक्लिक है, उसको आप एक सर्कल के ऊपर बनाएं, ज्यादा बेटर आपको लगेगा। और आप ऐसे भी उसको बना के बता दो कि इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन इट हैव नो नीड टू ड्रॉ एनी फिगर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके कोणों के अर्धक इस तरह से जा रहे हैं। इसको मैं नाम देता हूं P, Q, R और S।
P Q R और S। ठीक है, हम यदि ये सिद्ध कर पाए कि इस P Q R S के ये अपोजिट एंगल हैं, आमने सामने जो कोण है, इनका योग, इनका जोड़ यदि 180 डिग्री सिद्ध कर पाते हैं, दैट मीन्स पी क्यू आर एस भी एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। क्योंकि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक पेड़ 180 बनाता है, एक पेड़, दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ ये वाला, एक पेड़ ये वाला, एक युग्म ये वाला, एक युग्म ये वाला, यदि एक पेयर मिलकर 180 बनाता है तो बचा हुआ पेयर भी 180 ही बनाएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। ओके, तो अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं कि मुझे क्या करना है। एट फर्स्ट आप गिवन की बात कर लें तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें बुक में मिलता है अच्छे से डाउट में कि क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा PQRS इसके कोणों के अर्धक बोल सकते हैं आप, और या समद्विभाजक। तो यहां पर एक से ज्यादा हो गए, इसलिए समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज है। ओके, और हम सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं कि PQRS भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन में मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूं यहां पर, और वो आपको बताऊंगा कि बहुत सिंपल कर देगा इस डाउट को। मैं इसको नंबर्स देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि नंबर से आप जल्दी और अच्छी तरह समझ पाओगे और मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। देख लीजिए, यहां पर मैंने सारे एंगल्स को नंबरिंग दे दिया है कि मैंने ये काम किया है कि जितने भी कोण हैं उनको ऑर्डर किया है, क्रमांक दिया है, नंबरिंग की है। ओके, और अब हम जब प्रूफ की बात करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि AR, BR, CP और DP क्रमशः है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण या कोणों A, B, C व D के समद्विभाजक हैं या अर्धक हैं।
जब ए आर ए का अर्धक है, बी आर बी का अर्धक है, सी पी सी का अर्धक है, समद्विभाजक है, और डी पी डी का समद्विभाजक है, तो मैंने मार्किंग की है एक नंबर, वो इस पूरे एंगल ए का हाफ पार्ट है, आधा भाग है। तो एक नंबर ए का आधा है, 2 नंबर बी का आधा है, 3 नंबर सी का आधा है, 4 नंबर डी का आधा है। दैट मीन्स 1, 2, 3 and 4 आर द हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अब आगे हम बात करेंगे कि a प्लस बी, मैं पहले स्क्रिप्ट दे रहा हूं कि सवाल को मैं कैसे हैंडल करूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा ये रहेगा कि एंगल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम 360 आएगा, बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बिकम 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री में लिखूंगा, और उसके बाद मैं हाफ हाफ के फॉर्मूले से ये प्रूव करूंगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 है, तो आप समझिएगा जरा, ये एक ट्रायंगल है ए और यहां पर पॉइंट है एस और ये है डी। ए एस डी भी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और बी क्यू सी भी एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 का हो गया 360। 360 में आप कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 का जोड़ आएगा 360। उसमें से आप प्रूव कर चुके हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का योग आया 180। जब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का योग 180 आया, तो बच गया कौन? 5 प्लस 6 का योग भी 180 आएगा। अब 5 नंबर और 7 नंबर बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 6 नंबर 8 के बराबर होगा और 5 नंबर 7 के बराबर होगा, तो 5 प्लस 6 मिलकर 180 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। तो 7 प्लस 8 मिलकर भी 180 होगा, यानी 7 प्लस 8 इज इक्वल 180। दैट मीन्स द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ a quadrilateral become 180. That means PQRS is also a cyclic quadrilateral. स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको मैं लिख रहा हूं, फटाक से उतार लें और देखें। आप कहेंगे अर्धक है, तो नंबर 1 इज हाफ ऑफ A and number 2 is half of B और number 3 is half of C and number 3 is half of C and number 4 is half of D. आप कहेंगे by the sum of first, second, third and fourth। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर by sum of इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एंड फोर्थ, चारों का सम करेंगे तो एक तरफ आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 1/2 कॉमन आएगा, और यहाँ a प्लस b प्लस c प्लस d। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मैंने जोड़ा, तो इधर पढ़ा था बाईं ओर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और सबके आगे दाईं ओर आधा आधा हाफ हाफ पड़ा था, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, फिर बचा a प्लस b प्लस c प्लस d। तो a प्लस b प्लस c प्लस d का जो जोड़ आता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, 360 आएगा, 2 का भाग लगाओगे 180 डिग्री हो जाएगा। इधर आपके पास वैल्यू बन गई एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका सम आ गया 180 डिग्री। ओके, अब आप यहां कह सकते हैं कि एंगल 1, देखो इन तीनों का सम और इन तीनों का सम,
1 2 3 4 5 और 6 का सम क्या लिख देंगे? आप कहेंगे लेकिन बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल, इन सबका सम यहां 4 तक लिखा मैंने, फिर आगे प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई आपके? फिर हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का जो सम है वो 180 आ चुका है, तो यहां मैंने 180 लिखा है, प्लस 5 और प्लस 6 इज इक्वल 360 आ चुका है। ये 180 इधर जाकर 360 में से माइनस हो जाएगा, तो यहां जो बचेगा वो एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल 180 बचेगा। स्टूडेंट्स आगे देखिए 5 इज इक्वल 7 है और 6 इज इक्वल 8 है। आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल एंगल 8। यहां पर आप कारण लिख सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ओके, तो आप 5 की जगह 7 लिख सकते हो, तो 5 की जगह 7 हो गया, 6 की जगह आप 8 लिख सकते हो, तो यहाँ 8 हो गया बराबर 180 हो गया। इट मीन्स PQRS के दो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। तो आप कहेंगे यहां पर ये लिखने के बाद लिख देंगे, तब आप चाहो तो इसे R और P कह सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल R इज ऑल्सो बिकम 180 डिग्री, और फिर कह देंगे अर्थात PQRS एक चक्री चतुर्भुज है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज जो 12.4 है वो कंप्लीट हो चुका है, और मिसलेनियस के जितने मैक्सिमम डाउट आप कर सकते हैं आपको सोल्व करने हैं, देखना है, समझना है, हल करना है, जो नहीं है मुझे पूछना है, और मुझे जो लगेगा कि ये डाउट आपको नहीं आ सकते वो मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें और पूरा ध्यान रखें, अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।